हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियाज़ ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के बारे में। ये आज ही रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, यानी कि भारत में कौन सा सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए, लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये वीडियो उसके बारे में है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज़ के लिए। तो बाकी एग्ज़ाम में थोड़ा ऊपर ऊपर पूछा जाता है और यूपीएससी में थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है, इंडियाज ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो गवर्नमेंट रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स की भारत में कौन सा शहर सबसे अच्छा है रहने के लिए। ईज़ ऑफ लिवेबिलिटी, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आज ही रिलीज़ किया गया। ये रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी जो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय है, और उसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है। और ये कुल जो सर्वे किया गया 111 शहरों में किया गया। टोटल 32,20,000 लोगों के बीच ये सर्वे किया गया। कुल 111 सिटीज़ पार्टिसिपेट किया इस इंडेक्स सर्वे में। तो कैटेगरी अलग अलग बांटी गई है। तो दो कैटेगरी रखा गया है। इन द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन, तो यानी 10 लाख से ज़्यादा बड़ी आबादी वाले शहरों में जो सबसे ऊपर रहा, जो सबसे बेस्ट शहर है, तो बेंगलुरु इमर्ज एज टॉप परफॉर्मर अमंग 111 सिटीज़। तो सबसे अच्छा शहर है जो रहने के लिए, वो कौन सा है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जो टॉप रैंक पर इस साल रहा है। तो 2020 की रिपोर्ट है ये। तो बेंगलुरु इमर्ज एज टॉप परफॉर्मर अमंग 111 सिटीज़ फॉलोड बाय, तो बेंगलुरु के बाद कौन कौन सा है? पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर एंड ग्रेटर मुंबई। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में बेंगलुरु टॉप पर रहा है। फिर बात करते हैं कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन लेस देन मिलियन, यानी 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो सबसे बेस्ट शहर रहा, वो रहा शिमला। तो शिमला वाज रैंक्ड इन द हाईएस्ट ईज़ ऑफ लिविंग फॉलोड बाय भुवनेश्वर, सिलवासा, काकिंडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, देवानगिरी एंड तिरुचिरापल्ली। तो मिलियन पॉपुलेशन से कम वाले कैटेगरी में शिमला बेस्ट रहा। शिमला रैंक इन नंबर 1 इन पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में शिमला फर्स्ट पे रहा, फॉलोड बाय भुवनेश्वर। और ये जो है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये मेनली 4 पिलर्स पे ये होता है। 4 पिलर्स जो इसके मेन क्या क्या हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और गवर्नेंस। तो ये 4 पिलर्स, और इसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं और 100 पॉइंट्स। तो आउट ऑफ 100 पॉइंट्स बेंगलुरु को कितना दिया गया? 66.70। तो बेंगलुरु को आउट ऑफ 100 कितना पॉइंट दिया गया? 66.70। और पुणे को 66.27। शिमला को कितना दिया गया? आउट ऑफ 100 60.90। और भुवनेश्वर को 59.85। इसके बाद एक और रिपोर्ट रिलीज़ की गई ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, MPI। तो MPI में भी 2 कैटेगरी है, यानी मिलियन प्लस कैटेगरी 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में जो टॉप पर रहा, वो कौन रहा है? इंदौर। तो इंदौर सबसे बेस्ट शहर रहा इन म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंदौर टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय सूरत एंड भोपाल। तो इंदौर को कितना दिया गया है इस पॉइंट में? 66.08 और सूरत को 60.82। और लेस देन मिलियन कैटेगरी, यानी 10 लाख से कम वाले आबादी वाले शहरों में न्यू दिल्ली को कितना दिया गया? न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इमर्ज एज टॉप। तो नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल को नंबर 1 पोजीशन दिया गया, रैंक 1, और फॉलोड बाय तिरुपति एंड गांधीनगर। तो इंदौर की रैंकिंग मतलब पॉइंट कितना रहा? आउट ऑफ 100 66.08, सूरत का 60.82 और नई दिल्ली का कितना रहा? 52.92 और तिरुपति का 51.69। तो ये था रिपोर्ट रैंकिंग। और जो ईज़ ऑफ लिविंग फ्रेमवर्क है, मेनली ये 2 सब कैटेगरीज है। जो सिटीजन परसेप्शन सर्वे है, इसे 30% काउंट किया जाता है, जो अपना जो लोगों का जो सर्वे है परसेप्शन सर्वे। और जो बाकी 70% है, उसमें आता है आपका 35% क्वालिटी ऑफ लाइफ, 15% इकोनॉमिक एबिलिटी और 20% सस्टेनेबिलिटी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो सब कैटेगरीज उसमें टोटल कितने कैटेगरीज है? 13 कैटेगरीज है, जिसमें आता है एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड शेल्टर, वाटर एंड सैनिटेशन, हाइजीन, वॉश एंड SWM, मोबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिक्रिएशन। इकोनॉमिक एबिलिटी में क्या क्या आता है? लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या आता है? एनवायरनमेंट, ग्रीन स्पेस एंड बिल्डिंग, एनर्जी कंजम्पशन और सिटी रेजिलेंस। तो ये था ईज़ ऑफ लिविंग फ्रेमवर्क का जो सब कैटेगराइज चार्ट है। और ऑल एंड ऑल ओवर एंड ऑल बात किया जाए तो नंबर 1 पे बेंगलुरु रहा, 10 लाख से ज़्यादा आबादी, और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में शिमला,
और इस कैटेगरी में रहा जो मिलियन प्लस कैटेगरी है, म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंदौर टॉप, और लेस देन मिलियन कैटेगरी में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल एमर्ज्ड एज द लीडर। तो ये था आपका इंडियाज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट जो आज ही रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। तो वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।